Hello students, in this video we will study our next chapter, that is double entry system. This is the chapter number 7 in your book. So the chapter name is double entry system. Let's start with the meaning of double entry system. इसके नेम में 2 वर्ड्स हैं, डबल प्लस एंट्री. हेयर डबल मतलब 2 एंड एंट्री का मतलब हम बेसिक टर्म में करके आए हैं. जब भी हम अपनी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, एंट्री. सो डबल मीन्स 2. अब यहाँ पर 2 का क्या मतलब है, एज पर दिस सिस्टम every business transaction affect at least 2 accounts in the opposite direction. So यहाँ पे हमारे लिए जो इस मीनिंग को क्लैरिफाई करेगा, दैट इज़ अफेक्ट्स एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर ट्रांजेक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी. इसका मतलब क्या है, जैसे हम बिज़नेस में देर आर नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स, लाइक वी आर पेइंग सैलरीज टू एम्प्लॉयज़, फर्नीचर परचेज़ करते हैं, फर्नीचर सेल करते हैं, गुड्स को परचेज़, गुड्स को सेल करते हैं. सो इस तरह से बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है. तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें सिर्फ 2 पे ही फोकस रखते हैं, मोर देन 2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी जो सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव परचेज द फर्नीचर इन द बिज़नेस, आपने बिज़नेस में फ़र्नीचर परचेज़ किया. सो व्हाट विल हैपन, फर्नीचर आपके पास आ जाएगा और कैश आपके पास से चली जाएगी. सो 2 अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हुए, वन इज़ फर्नीचर एंड अनदर वन इज़ कैश. अब आई होप द मीनिंग ऑफ अकाउंट इज़ क्लियर टू एवरीवन. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ समथिंग. इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम अपने बिज़नेस में 1 अप्रैल को फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया. अब बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो हमें गुड्स को परचेज़ करना है. गुड्स मतलब आपने बेसिक टर्म्स में किया है कि जो भी आप सामान खरीदते हैं सेल करने के लिए, दैट आर नोन एज गुड्स. तो आप नंबर ऑफ़ टाइम्स जो है वो गुड्स को परचेज़ करते हैं. बिज़नेस तभी चलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 अप्रैल को गुड्स परचेज़ कर लिए पूरे साल उसी को ही सेल करते रहोगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल. आपका बिज़नेस तभी चल रहा है कि आपके गुड्स को आपने परचेज़ किया, फिर उसको सेल किया, फिर गुड्स ख़त्म हो गए तो दोबारा से परचेज़ किया. सो इट इज़ नॉट ईज़ी टू रिमेंबर कि आपने कितने टाइम्स परचेज़ किया और कितने अमाउंट के गुड्स परचेज़ करे. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम परचेज़ का एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसमें हम नोट डाउन करते जाएंगे कि हमने कब कब कितने कितने अमाउंट के गुड्स को परचेज़ करे, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें टोटल जो परचेज़ का अमाउंट है वो हमें मिल सके. सो अकाउंट मतलब जो सिमिलर नेचर की चीज़ें हैं वो हम एक ही कभी आपको पे करने पड़ेंगे. आपको लास्ट में पता होना चाहिए ना कि आपके पास कैश बच रही है या एक्स्ट्रा पे करी है आपने, तो उसके लिए भी आप एक सेपरेट अकाउंट ओपन कर देंगे जिसमें आप मेंशन करते जाएंगे कि कैश आपकी कब आई कब गई और अब कितना बैलेंस पड़ा है. सो दिस इज़ नोन एज कैश अकाउंट. तो इसी तरह से हम हर एक चीज़ का एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं. सो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है. ठीक है. अब इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी की 2 साइड्स होती हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड. सिमिलरली हर एक अकाउंट की, लाइक परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, जो भी हमने एग्जांपल्स करे हैं, फर्नीचर अकाउंट, हर एक अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं. वन इज़ डेबिट एंड अनदर वन इज़ क्रेडिट. जैसे लेफ़्ट और राइट साइड है तो अकाउंट के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं DR डॉट और क्रेडिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं CR डॉट. सो DR एंड CR इज़ द एब्रीवेशन ऑफ डेबिट और क्रेडिट रिस्पेक्टिवली. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब
एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी जो दोनों अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, दो अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही डेबिट होंगे या दोनों ही क्रेडिट होंगे, ये भी नहीं होगा। एक डेबिट तो एक क्रेडिट, ऑपोजिट होगा हमेशा, ठीक है। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बट यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डबल मतलब 2 टाइम्स। हेयर डबल एंट्री डजंट मीन्स कि हम ट्रांजेक्शन को 2 टाइम्स 2 बार रिकॉर्ड करेंगे। टाइम्स अफेक्ट नहीं होगा। So this was the meaning of double entry system. Now let's move on to the next topic, that is characteristics or principles, or you can say features of double entry system. First point is every business transaction affects two accounts. ये अभी हमने मीनिंग में डिस्कस किया, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। सेकेंड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। यहाँ पे पर्सनल और इम्पर्सनल का मीनिंग क्या है? पर्सनल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग और इम्पर्सनल मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि अकाउंट हम सिर्फ किसी लिविंग बीइंग का ही बनाएंगे, लाइक राम, श्याम, मोहन, XYZ। लिविंग बींग्स का तो अकाउंट बनता ही है जब भी ज़रूरत होगी, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं लाइक फर्नीचर, कैश, परचेजेज, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन चीज़ों को भी हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो हम पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही एस्पेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। अब अभी हमने डिस्कस किया मीनिंग में कि 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक को डेबिट और एक को क्रेडिट करना है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अब किसको डेबिट करना है? नाउ क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड कि विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। सो ऐसा नहीं है कि जो आपको ठीक लग रहा है उसको डेबिट में लिख दो, जो आपको जैसा ठीक लग रहा है वो क्रेडिट में लिख दो। नो। सो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट, वो अभी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। सो रिकॉर्डिंग जो भी हमने करनी है, चाहे डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, उसके लिए एक प्रॉपर रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमने डिस्कस करने हैं। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट्स करने हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ से आपका मेन प्रैक्टिकल पोर्शन समझना जो है वो ज़रूरी है। यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन के जो कंसेप्ट हैं वो आएंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। अभी हमने फीचर्स में भी किया। Personal means which is related to human beings, impersonal means which is not related to human beings like furniture, land, building, purchase, sales, any type of expense, income, ठीक है, वो होते हैं impersonal. So impersonal is further divided into 2 types, that is real accounts and nominal accounts. So अगर मैं in a nutshell जो हम आगे करेंगे टॉपिक, उसको हम किस ऑर्डर में करेंगे? हम सबसे पहले मीनिंग करेंगे रियल अकाउंट का, then we will discuss about personal account, then we will discuss about nominal account. So basically you can also say that there are 3 types of account: real account, personal accounts and nominal account. तो हम यहाँ पे 3 types of accounts consider कर सकते हैं। So this was all about the meaning of double entry system and the types of accounts. इस वीडियो में आपने अच्छे से सीखा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। वन मोर थिंग, जैसे मैंने आपको एब्रीवेशन बताई, डेबिट की होती है DR. और क्रेडिट की होती है CR. सिमिलरली हम अकाउंट वर्ड को भी हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं A/C। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे काम आएंगी। सो आज की वीडियो में